प्यारे मित्रों, तो आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो है ललित निबंध से जुड़े हुए एमसीक्यूज पढ़ने जा रहे हैं। और हम लोगों ने इससे जुड़े हुए नोट्स या कह सके थ्योरी आपको पढ़ा दिया है। अगर आप लोग नहीं पढ़ा हो तो ज़रूर देख लें, ठीक है। तो थ्योरी मैंने आपको प्लेलिस्ट बना दी है, भारत हिंदी साहित्य इतिहास के नाम से मैंने बनाई है थ्योरी वाली जो प्लेलिस्ट है, वहाँ जाइए ज़रूर देखिए। और एक अलग से मैंने एमसीक्यूज़ की भी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ आप ज़रूर जाकर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आपका हम लोग ललित निबंध से एमसीक्यू। तो पहला प्रश्न आपका है स्क्रीन के सामने, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है बताना है, ठीक है ना। निबंधकार नहीं है। अथवा त्रयी में कौन शामिल है, मतलब 3 निबंधकार थे जिनको त्रयी कहा जाता था, त्रयी निबंधकार कहा जाता था, जो ललित निबंधकार थे, उसमें कौन शामिल नहीं है, ठीक है, ये बताना आपको। तो इसमें जो है पहला जो है वो शामिल नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और तीनों शामिल हैं कौन कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर विद्यानाथ मिश्र और कुबेर नाथ राय, ये तीनों जो है शामिल थे, लेकिन ये शामिल नहीं थे। ललित निबंधकार ये नहीं हैं और ये त्रयी में शामिल नहीं है, निबंधकार त्रयी में शामिल भी नहीं है। और तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र और कुबेर नाथ राय, ये तीनों शामिल थे आपके निबंधकार। तीनों निबंधकार मतलब निबंध त्रयी में शामिल है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि विद्यानाथ मिश्र का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा बताना आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा आंसर आपका, ये चितवन की छाह। चितवन की छाह जो है ये विद्यानिवास मिश्र का क्या है आपका प्रथम जो है निबंध संग्रह है, चितवन की छाह विद्यानिवास मिश्र, ठीक है। आगे है कि विद्यानिवास मिश्र किस युग के निबंधकार हैं बताना है आपको। तो विद्यानिवास मिश्र जो हैं वो आपके शुक्लोत्तर, ठीक है ना, शुक्लोत्तर युग के क्या हैं निबंधकार है। देखिए मैंने नोट्स पढ़ाया है, अगर पढ़े नहीं आप तो फिर एमसीक्यूज तो ठीक ही अच्छी चीज़ है, लेकिन नोट्स पढ़ के अगर आप पढ़ेंगे ना तो एमसीक्यूज ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ऐसे आपकी मर्ज़ी। आगे बढ़ते हैं। तो साहित्य सहचर किस लेखक का निबंध है, ठीक है ना, मतलब कैसा निबंध है ये आपका ललित निबंध है, ठीक है ना। ललित निबंध किनका है, साहित्य सहचर किनका है तो बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो साहित्य सहचर के क्या हैं ललित निबंधकार हैं। आगे बढ़ते हैं। किसने ललित निबंध नहीं लिखे बताना है आपको, कि कौन ऐसा लेखक है जिसने ललित निबंध लिखा ही नहीं है, तो वो है श्याम सुंदर दास, ठीक है। और अन्य जो लेखक जैसे राम वृक्ष बेनीपुरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र जो हैं ये ललित निबंधकार हैं, इन्होंने लिखा है, लेकिन आपके श्याम सुंदर दास ने ललित निबंध नहीं लिखे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रिय नीलकंठी किसका निबंध है बताना है आपको। तो प्रिय नीलकंठी जो है वो निबंध है आपको प्रियकंठ देखने दीजिए मुझे। प्रिय नीलकंठी जो है किसका निबंध है, तो ये आपका है कुबेर नाथ राय, ठीक है ना। प्रिय नीलकंठी जो है कुबेर नाथ राय जी का क्या है ललित निबंध है, प्रिय नीलकंठी, ठीक है। छठा का क्या हो जाएगा, ख ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 7वां प्रश्न, भ्रमरानंद किसका उपनाम है, ठीक है। भ्रमरानंद जो है किनका उपनाम है बताना है आपको। तो 7 का हो जाएगा ख, ठीक है। विद्यानिवास मिश्र का उपनाम क्या है आपको, भ्रमरानंद। विद्यानिवास मिश्र का नाम क्या है, भ्रमरानंद नाम है, ठीक है ना। 7वां का ख ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिरीष के फूल, ठीक है, शिरीष के फूल नामक रचना विधा कौन सी है, मतलब ये किस शैली में लिखी गई है, ठीक है, बताना। उपन्यास है, निबंध है, ललित निबंध है या नाटक है बताना है आपको। तो शिरीष के फूल जो है ये रचना जो है कौन सी विधा बताना है। तो ये विधा है आपकी ललित निबंध, ठीक है। कि ललित निबंध की बात हम लोग कर रहे हैं तो ललित निबंध ही होगा इसमें। अब इसमें जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बताना है कि शिरीष के जो फूल है, इसमें एक और क्वेश्चन बन रहा है आपका कि शिरीष के जो फूल हैं उसके निबंधकार कौन है, इसमें से बताना है आपको। तो ये तो आपने क्लास 12 में शायद एनसीईआरटी बुक में पढ़ा होगा। तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। शिरीष के फूल के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेरे राम का मुकुट जो है भीग रहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये किनकी रचना है, किनका ये ललित निबंध है। 10वां का उत्तर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कुबेर नाथ, ठीक है। कुबेर नाथ ने क्या लिखा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ठीक है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है के लेखक कौन है,
है कुबेर नाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निषाद बाँसुरी, निषाद बाँसुरी जो है की रचना विधा क्या है, मतलब किस शैली में लिखी गई निषाद बाँसुरी। तो ये भी मुझे लगता है कि ललित निबंध ही होगा, बिल्कुल सही ललित निबंध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस ललित निबंधकार को द्रोणाचार्य कहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस निबंधकार को ललित निबंधकार का द्रोणाचार्य कहा है। तो वो कौन है भाई, तो वो है कुबेर नाथ राय। कुबेर नाथ राय को क्या कहा गया है, निबंधों का द्रोणाचार्य कहा गया है, निबंधकार का द्रोणाचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निषाद बाँसुरी, ठीक है, निषाद बाँसुरी के रचनाकार कौन है बताना है आपको। दो ही ऑप्शन मिला है आपको अभी, तो ये तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो कुबेर नाथ राय, कुबेर नाथ राय जो हैं निषाद बाँसुरी के क्या हैं, आपके निबंधकार हैं। और कैसे निबंधकार हैं बताइए, तो हैं आपके ललित निबंधकार। ठीक है, अशोक के फूल, ये तो बहुत आसान है, तो बता सकते हैं आप। अशोक के फूल जो 1948 में लिखी गई है, इस ललित निबंध है ये। और इस ललित निबंध के यानी अशोक के फूल के रचयिता कौन हैं, तो आपको बताना है। तो बहुत आसान है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना, अशोक के फूल, कुटज हो गया, कल्पलता हो गया, ये सब इनका रचना है, आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन है, इसे बताना है कि ऐसा कौन सा वो संकलन है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है और ललित निबंध में आता है। ठीक है ना, तो पहला है अशोक के फूल, दूसरा कुटज है, तीसरा है कल्पलता। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, जल्दी से बताएंगे आप। तो 15वां का उत्तर हो जाएगा आपका, मुझे लगता है घ होना चाहिए, क्योंकि आंसर यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे आपका ख, लेकिन मुझे लगता है अशोक के फूल भी उन्हीं का है और कुटज और कल्पलता भी उन्हीं का, तो ये घ पे ही उत्तर लगाएंगे। ठीक है ना, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना आपको, ये तीनों ही इन्हीं का निबंध है। ठीक है ना, चलिए आते हैं हम लोग आखिर, देखिए ऊपर में दिया भी अशोक के फूल ललित निबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है काव्य भाषा और काव्योत्तर भाषा। ठीक है, ये एक नाम हो गया। ठीक है, ये एक निबंध का नाम हो गया, काव्य भाषा और काव्योत्तर भाषा। और दूसरा है पार्थिव धर्म। ये किनके निबंध हैं, ये दोनों निबंध किनके हैं, काव्य भाषा और काव्योत्तर भाषा और पार्थिव धर्म। तो ये आपके निबंध हैं। 16 का हो जाएगा क, विद्यानिवास मिश्र का। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र का ये निबंध है, काव्य भाषा और काव्योत्तर भाषा और पार्थिव धर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आधुनिकता नई और पुरानी। ठीक है, आधुनिकता नई और पुरानी। ठीक है, तो ये निबंध किनका बताना है आपको। तो 17 का उत्तर हो जाएगा आपको डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जो हैं वो इनके निबंधकार हैं, आधुनिकता नई और पुरानी। ठीक है, आधुनिकता नई और पुरानी, 17 का उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं 18वें के उत्तर। असत्य कथन, मतलब इसमें असत्य क्या है, मतलब जो मिला नहीं है, जो सही नहीं है, सही मेल जो नहीं है बताना है आपको। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा उत्तर आपका असत्य कथन में, ये आपका 18 का हो जाएगा घ, प्रिया नीलकंठी हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है कमेंट में कि प्रिया नीलकंठी किनका निबंध है। ठीक है, तो ऐसे बात करते हैं ऊपर, कुबेर नाथ राय जी का है अम्बुक। ठीक है, आम मंजरी है विद्यानिवास मिश्र का, और सोने की लूट है विवेकी राय की। लेकिन प्रिया नीलकंठी हजारी प्रसाद द्विवेदी का किनका है बताना है आपको, असत्य कथन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं का रचयिता कौन है, मतलब निबंधकार कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शॉर्ट में लेकर द्विवेदी लिखा है मैंने। आगे बढ़ते हैं। कथन, देखिए कथन दिया गया है, तो कथन किनका है। कथन पहला है आपका, देखिए कि जो निबंध एक साथ काव्य और शास्त्र दोनों में हो वह ललित निबंध है। जो निबंध एक साथ काव्य और शास्त्र दोनों में हो वह निबंध ललित निबंध है। ठीक है, किसने कहा है। और एक और यहाँ पर देखिए आ जाता है कि किसने निबंध, ठीक है ना, किसने निबंध यानी ललित निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। किसने ललित निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। तो इसका इन दोनों का ऑप्शन क्या होगा बताना है आपको। तो आप बताइए आंसर क्या होना चाहिए दोनों का। तो 20 और 21 का आंसर एक ही है। ठीक है ना, तो 20 और 21 का आंसर एक ही है, तो वो कौन सा है आंसर बताइए। देखिए इसका आंसर मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ कि मैं गलत नहीं बताऊँगा। ठीक है ना,
तो इसका उत्तर भी आप खुद ढूंढ लें। ऐसे मेरे उत्तर में लिखा हुआ आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी है इसके, ठीक है ना। तो 20 का उत्तर हो जाएगा आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी, और 21 का उत्तर में यहाँ बताया जा रहा है 20 का उत्तर में बताया जा रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और 21 में बताया जा रहा है आपको हजारी प्रसाद। लेकिन मुझे लगता है कि इसका उत्तर आपका होगा क, ठीक है ना। 20 और 21 का दोनों का उत्तर क होगा, लेकिन आप खुद ढूंढ लें तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन ललित निबंधकार, सॉरी, हाँ ठीक है। तो इसमें कौन जो है ललित निबंधकार नहीं है बताना है आपको। 22वां का उत्तर में कौन ललित निबंधकार इसमें नहीं है बताना है। तो इसमें है शिव पूजन सहाय, ठीक है ना। शिव पूजन सहाय जो है ललित निबंधकार नहीं है 22वां का ग। और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामकृष्ण बेनीपुरी हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं, शिव प्रसाद सिंह हैं और कुबेर नाथ राय। ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। शिव पूजन सहाय नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुबेर नाथ राय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ललित निबंध के त्रयी रचयिता कौन नहीं है, ठीक है ना। मैंने अभी ये पूछा है मैंने क्वेश्चन आपको, ललित निबंध के त्रयी रचयिता मतलब जो ललित निबंधों में 3 जो निबंधकार आते हैं मुख्य, वो उसमें कौन शामिल नहीं है बताना आपको, ठीक है ना। ये एक उत्तर हो गया, एक प्रश्न हो गया, और एक यहाँ अच्छा कथन है ये सब ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कौन शामिल नहीं बताना है आपको। तो 23वां का उत्तर हो जाएगा ख, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये जो है ललित निबंध के त्रयी रचयिता में शामिल नहीं है, और तीनों जैसे आचार्य प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और आपके कुबेर नाथ राय जो है ललित निबंध के त्रयी रचयिता में शामिल है। चलिए आगे 24वां प्रश्न है आपके सामने। रामवृक्ष बेनीपुरी का गेहूं और गुलाब प्रतीकात्मक निबंध किसके प्रतीक हैं, ठीक है। किसके प्रतीक हैं गेहूं और गुलाब बताना है आपको। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन। तो इसका है भूख, कला और संस्कृति, ठीक है ना। भूख, कला और संस्कृति, भूख, कला और संस्कृति का उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। 24 का आगे लास्ट क्वेश्चन है। कथन है कि विषय के आसपास शिव के सांड की भांति मुक्त चरण और विचरण ललित निबंध है, किसने कहा है बताना है आपको। तो ये कहा है आपको, यही उत्तर हो जाएगा 23वां का। 23 का जो है आपका हो जाएगा घ, ठीक है ना। ये कहा है आपका घ, यानी कुबेर नाथ राय ने कहा, ठीक है ना। 25 का उत्तर हो जाएगा घ, यानी कुबेर नाथ राय ने कहा है। क्या कहा है कि विषय के आसपास शिव के सांड की भांति मुक्त चरण और विचरण ललित निबंध है। तो ये उत्तर है इनका, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं खुद से भी।